जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, आई होप कि आप सभी लोग गुरु जी की ब्लेसिंग से बहुत अच्छे होंगे और मैं आशा करता हूँ कि गुरु जी की ब्लेसिंग्स आप सभी पर, हम सभी पर हमेशा बनी रहेगी और हम लोग अपने जीवन में अच्छे से अच्छा करेंगे। संगत जी, आज का वीडियो बहुत ख़ास होने जा रहा है क्योंकि आज मैं आपको लंगर प्रसाद के बारे में बताऊंगा, जो उससे जुड़े हुए नियम हैं। हमें लंगर प्रसाद कैसे खाना चाहिए, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, और लंगर प्रसाद की जो कृपा है वो कैसे प्राप्त होगी और हमें क्या करना है, क्या नहीं करना है, इसके बारे में जो है ये पूरा वीडियो है। तो संगत जी, ये वीडियो बहुत ख़ास है, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे और भी, वो चाहे पुरानी संगत हो या नई संगत हो, सभी को ये इन्फॉर्मेशन पता चलनी चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं संगत जी। संगत जी, जब भी आप मंदिर में, बड़े मंदिर जाते हैं या डुगरी वाले मंदिर जाते हैं, वहाँ पे लंगर प्रसाद लेते हैं, तो आपको जाकर अपने स्थान पे बैठना है जहाँ पे आपको बिठाया गया है। कभी भी आप ये नहीं कहेंगे कि नहीं, मुझे अपनी फैमिली के साथ बैठना है या मुझे दूसरी जगह पे बैठना है, क्योंकि आपको नहीं पता है कि आपको कब आपके साथ जो बैठे हैं वो किस रूप में आ जाए, गुरु जी की कृपा आपको किस रूप में मिले, तो ये आपको नहीं पता है। इसलिए आपको कभी भी ऐसा नहीं बोलना है कि मुझे अपनी फैमिली या अपने बच्चों के साथ बैठें। आपको जहाँ पे भी बिठाया गया आप वहीं पे बैठेंगे और वहीं पे लंगर प्रसाद खाएंगे। संगत जी, दूसरा नियम ये है कि आपको कभी भी लंगर प्रसाद दूसरे को पास नहीं करना है, दूसरे को नहीं देना है। जो आपको लंगर प्रसाद मिला है वो आपको ही खाना है। अगर सेवादार आपसे कहते हैं दूसरे को पास करने के लिए, तभी पास करेंगे। आप खुद से जो है अपना लंगर प्रसाद कभी भी दूसरे को नहीं देंगे, क्योंकि उससे जो गुरु जी की ब्लेसिंग्स है, जो आपको मिलने वाली ब्लेसिंग्स हैं, वो दूसरे को मिल जाएगी। इसलिए जब भी आप लंगर प्रसाद खाने जाते हैं या लंगर प्रसाद लेते हैं तो इस बात का ज़रूर ध्यान रखें। आपको जो भी लंगर प्रसाद मिला है वो आप खाएं और इस बात का ध्यान रखें। संगत जी, तीसरा और जो सबसे इम्पॉर्टेंट रूल है वो ये है कि आपको लंगर प्रसाद में जो भी मिला है एक बार में वो आपको खाना है। आपको लंगर प्रसाद और नहीं मांगना है। अगर सेवादार आपसे पूछते हैं और आपकी इच्छा है या फिर आप चाहते हैं तब आप ले सकते हैं। अदरवाइज़ आपको ये नहीं बोलना है कि मुझे ये चाहिए, मुझे उसे रिफ़िल नहीं कराना है, आपको बार बार नहीं मांगना है। अगर आप बार बार मांगते हैं तो फिर वो लंगर प्रसाद नहीं है, वो तो आपका खाना हो जाएगा। ठीक है, तो इस बात का हमेशा ध्यान रखें। एक बार जैसे ही आपको लंगर प्रसाद मिलता है आपको वही खाना है, क्योंकि वो प्रसाद के रूप में, वो गुरु जी की ब्लेसिंग्स के रूप में आपको मिलता है। तो आपको वो खाकर फिनिश करना है, तभी आपको गुरु जी की ब्लेसिंग्स मिलती हैं। तो इस बात का ज़रूर ध्यान रखें जब भी आप लंगर प्रसाद खाते हैं। संगत जी, चौथा नियम ये है कि आपको जो भी लंगर प्रसाद में मिलता है उसमें आपको कुछ भी छोड़ना नहीं है। सारा लंगर प्रसाद आपको ही खाना है। और हाँ, आपको लंगर प्रसाद जब भी मिलता है तो आपको उसमें बचाना नहीं है, कुछ भी छोड़ना नहीं है, ना ही बचाना है, ना ही वो लंगर प्रसाद बचा हुआ किसी दूसरे को देना है। इसलिए इस बात का हमेशा ध्यान रखें, जब भी आपको लंगर प्रसाद मिलता है आप गुरु जी का ध्यान करें, बहुत ही अच्छे मन से उसको प्रसाद के रूप में खाएं और कभी भी छोड़ना नहीं है, ना ही वो बचा हुआ दूसरे को देना है। तो आप जब भी बड़े मंदिर जाते हैं या डुगरी वाले मंदिर जाते हैं या कहीं पे भी जाते हैं जहाँ पे आपको लंगर प्रसाद मिलता है, तो इस बात का हमेशा ध्यान रखें। संगत जी, पांचवा नियम ये है कि जब भी आप मंदिर जाते हैं वहाँ पर आपको लंगर प्रसाद मिलता है तो वो आपको वहीं पर खाना है, वहीं पे फिनिश करना है। क्योंकि आप जब चाहते हैं, अगर आपको कोई प्रॉब्लम्स है या जो भी आपके कष्ट हैं वो आपके ही काटने से कटेंगे। आपको लंगर प्रसाद खाना है, वहीं पे फिनिश करना है, घर लेके आपको नहीं जाना है, किसी दूसरे के साथ शेयर नहीं करना है, क्योंकि उससे जो है आपके कष्ट दूसरों के साथ शेयर होंगे, आपके कष्ट आपके ही काटने से कटेंगे। इसलिए गुरु जी कहते हैं जो भी आपको बड़े मंदिर में या डुगरी वाले मंदिर में आपको लंगर प्रसाद मिलता है आपको वहाँ पे फिनिश करना है, कुछ भी छोड़ना नहीं। तो जब भी आप चाहते हैं लंगर प्रसाद मिलता है तो इस बात का भी ध्यान रखें, ये भी बहुत आवश्यक है संगत जी। संगत जी, छठा नियम ये है कि अगर आप लंगर प्रसाद खा रहे हैं और आपको किसी भी चीज़ में अगर मिर्च भी मिलती है या कुछ भी मिलती है तो आपको वो फिनिश करना है, आपको वो निकालना नहीं है, क्योंकि इसके पीछे गुरु जी के कहीं ना कहीं वो आपको ब्लेसिंग्स देना चाहते हैं किसी न किसी रूप में। जो भी आपके कष्ट हैं वो आपको कष्टों को दूर करने के लिए वो गुरु जी की ही आज्ञा होती है। इसलिए आप कभी भी ऐसा ना करें कि कुछ भी उसमें अगर आपको पसंद नहीं है या फिर आपको मिर्च या कुछ भी ऐसा मिलता है तो वो आपको फेंकना नहीं है, निकालना बिल्कुल भी नहीं है। तो इस बात का भी ध्यान रखें।
संगत जी, सातवां नियम ये है कि जब भी आपको लंगर प्रसाद मिलता है तो उसको प्रसाद के रूप में ही ग्रहण करें। उसको खाने की तरह नहीं खाना। आप ये कभी भी मत सोचें कि नहीं ये खाना है, ये मैं खाना खा रहा हूँ। वो लंगर प्रसाद है, उसमें बहुत सारी गुरु जी की ब्लेसिंग्स हैं, तो आपको उसी की तरह आपको मन में गुरु जी को याद करके उसके बाद ही लंगर प्रसाद करना है। और जिससे आपको गुरु जी की ब्लेसिंग्स मिलेंगी और आपकी जो भी प्रॉब्लम्स हैं लाइफ की, जो भी आपकी मनोकामनाएं हैं वो पूरी होंगी। इसलिए लंगर प्रसाद बहुत ही साफ़ और सच्चे मन से खाएं, तभी आपको उसका फ़ायदा मिलेगा और गुरु जी को हमेशा याद करते रहें। संगत जी, आई होप कि मैंने जो भी लंगर प्रसाद से जुड़े नियम बताए हैं वो आपको आप उनके बारे में बहुत ही इन्फॉर्मेशन मिली होगी। और अगर ये इन्फॉर्मेशन बहुत ही ख़ास है, इसलिए संगत जी आप ये इन्फॉर्मेशन सभी के साथ शेयर करें। और संगत जी, अगर आप अपना कोई भी सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरी ईमेल आईडी दी है, आप ईमेल पे भी शेयर कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर भी दिया हुआ है, तो आप अपना अगर चाहते हैं सत्संग आप व्हाट्सएप पे शेयर करना तो आप व्हाट्सएप पे शेयर कर सकते हैं। और गुरु जी की जब भी आज्ञा होगी तो मैं वो सत्संग आपका सभी संगत के साथ शेयर करूँगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।